नोन है। पहले क्या होता है एडजेक्टिव में? ओपिनियन आता है, प्लस एज आता है, फिर क्या आता है? एज के बाद क्या आता है? ओरिजिन आती है ना? क्यों? सही है ना? सीक्वेंस याद रखिए, सर अभी उस दिन पढ़ाए थे ना एडजेक्टिव में। ओरिजिन के बाद क्या आता है? मटेरियल आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? फिर नाउन आएगा, ठीक है, जो भी आएगा उसके बाद। तो देखते हैं कौन सा सीक्वेंस सही है यहाँ पे। तो पहले ब्यूटीफुल ओल्ड इटालियन मार्बल स्टैचू, ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। ऑप्शन हो। हाँ, एक बार आप लोग अच्छे से जो पीडीएफ मिला है एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बता रहा है? सीनियर ऑलवेज कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? टू लेता है, ठीक। कहाँ मिल रहा है? बी में, ही इज सीनियर टू मी। आगे देख लेते हैं हमें क्या करना है यहाँ पे। यस, देखना है स्टेटमेंट कौन सा सही है, किससे रिलेटेड? ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव से, ठीक है ना। तो पहला क्या है? इट इज एसोसिएटेड विथ टी.एस. इलियट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहे हैं कि ये इट रिफर्स टू अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ सिचुएशन और अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट इवोक्स अ पर्टिकुलर इमोशन। थर्ड पॉइंट क्या बता रहे हैं? इलियट डिस्कस्ड इट इन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। और फोर्थ पॉइंट क्या है? इट मीन्स जजिंग अ पोम बाय अ रीडर्स इमोशनल रिस्पॉन्स। कौन से ऑप्शंस गलत है बस ये बता दीजिए आप लोग। जो लास्ट वाला लग रहा है, फोर्थ। बहुत अच्छे, जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, हाँ जी, ये क्या है? रॉन्ग है। तो इस तरीके से हमें हाँ 1 2 3 के साथ जाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है 29। यहाँ पर भी हमें क्या करना है? अफेक्टिव फैलेसी से रिलेटेड पॉइंट्स को क्लियर करना है। तो क्या बता रहे हैं? द टर्म इज एसोसिएटेड विद वी के विमसेट, डब्ल्यू के विमसेट एंड मुनरो सी ब्रेडली। तो सही है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट कंफ्यूजेज अ पोम विद इट्स इमोशनल इफेक्ट्स ऑन रीडर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड में क्या बता रहे हैं? द इन्फ्लुएंशियल एसे अपीयर्ड इन 1946। और चौथा पॉइंट क्या बता रहे हैं? द फ्रेज वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन रस्किन। अच्छा, जॉन रस्किन किससे रिलेटेड है? यह पैथेटिक फैलेसी से है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट तो ऐसे ही कट गया, ठीक है, क्योंकि इससे तो रिलेटेड ही नहीं है। तो कौन सा सही मिल रहा है? 1 2 एंड 3। यस, बहुत अच्छे। यस, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। टोटल मिसलेनी अपीयर होता है 1557 में, अभी जस्ट इसको हम लोगों ने देखा है, ठीक है। दूसरा आता है जो वेट थे एडॉप्टेड द पेट्रार्कल सोनेट इन इंग्लिश, सही बात है। सरे ने यूज किया था ब्लैंक वर्ड्स को इन ट्रांसलेशन फ्रॉम वर्जिल, वेल नोन है। गोरबोडक वाज रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो, क्या सही है? क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था। किसने लिखा था? नॉर्टन और सैकविल ने लिखा था। बहुत अच्छे, तो 1 2 एंड 3 सही है। अगले, यस, बहुत अच्छे। यहाँ पे क्या बताना है? क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में स्टेटमेंट देना है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या बता रहे हैं। ही इज काउंटेड अमंग द यूनिवर्सिटी विट्स, सही है। ही रोट टम्बरलेन, ये भी सही है। बेन जॉनसन प्रेज्ड हिज माइटी लाइन, ओके, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ही रोट द स्पेनिश ट्रेजेडी, तो स्पेनिश ट्रेजेडी किसकी है? थॉमस किड। बहुत अच्छे, थॉमस किड की है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? 1 2 एंड 3, बहुत अच्छे। आइए अब गर्ल्सवर्दी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो जस्टिस इज अ प्रॉब्लम प्ले, सही है। द फॉरसाइट सागा कंसिस्ट ऑफ 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड, वेल नोन है, ठीक है। ही रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1932, सही है। कुकसन क्या स्ट्राइक से है? यस, बताइए आप लोग। जस्टिस से। बहुत अच्छे, तो ये स्ट्राइप से नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? 1 2 एंड 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट, बहुत अच्छे। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। ईच ऑफ नॉर्मली टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, सही है। मेनी अ फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, ये भी सही है। अ नंबर ऑफ नॉर्मली टेक्स अ प्लूरल, सही है। अ नंबर प्लूरल लेगा और द नंबर सिंगुलर लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं? द नंबर ऑफ नॉर्मली टेक्स अ प्लूरल वर्ब, क्या सही है? नहीं सही। फोर्थ, यस, फोर्थ, यस। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 1 2 एंड 3 मीन्स ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट।
नेक्स्ट आइए देखते हैं यहाँ पे लिस्ट किसको मैच करना है। विलियम लैंगलैंड का क्या था यहाँ पे? यस, ये हो जाएगा पियर्स 3 प्लोमैन। में। हाँ, पियर्स प्लोमैन हो जाएगा। थॉमस किड का क्या है? यस, स्पेनिश ट्रेजेडी। स्पेनिश ट्रेजेडी है। एडमंड स्पेंसर का क्या है? फेरी फेरी क्विन। क्वीन। और जॉन गाल्सवर्दी का स्ट्राइप है। तो कौन सा स्टार। ऑप्शन मिल रहा है 34 में? ए का 3 हो रहा है, बी का यस फर्स्ट ही ए है, हो फर्स्ट। जाएगा। बहुत अच्छे, फर्स्ट ही सही होगा। मैच करते हैं हम लोग यहाँ पर भी। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है, अफेक्टिव फैलेसी है, पैथेटिक फैलेसी है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस। वेल नोन है, अभी जस्ट इस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो देखिए पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कौन किसके साथ जाएंगे? टीएस इलियट के साथ। अफेक्टिव फैलेसी किसके साथ जाएंगे? विमसेट एंड वेट्सले के साथ। पैथेटिक फैलेसी किसके साथ जाएंगे? जॉन रस्किन के साथ। और जो विलियम जेम्स से है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस। तो पहला किसके साथ जा रहे हैं हम लोग? पहला 3 के साथ। इसमें भी ऑप्शन ए ही होगा ना? ठीक है, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है 36। यहाँ पर भी देखिए हमें मैच करना है किससे किससे? हीरोइक कपलेट है, टर्जा राइमा है, स्पेंसरियन स्ट्रेंजा है और रायम रॉयल है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग 36 में। एक मिनट, 36 में क्या हो जाएगा? तो पहले हीरोइक कपलेट को देखते हैं। हीरोइक कपलेट क्या होता है? राइम्ड ऑफ एंड। ठीक है, दूसरा क्या बता रहे हैं? टर्जा राइमा। टर्जा राइमा के साथ हम क्या जाएंगे? इंटरलॉकिंग टर्सेट होता है ना? ठीक है, स्पेंसरियन स्टेंजा को अगर देखें तो स्पेंसरियन स्टेंजा भी हम लोगों ने देखा, तो 9 लाइन के एंडिंग, 9 लाइन को एंडिंग होती है अलेक्जेंड्राइन से। और जो राइम रॉयल होता है वो कितने लाइन का होता है? 7 लाइन का। तो इसमें भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए मैच करते हैं लिस्ट ए को लिस्ट बी से। ठीक है, 37 में देख लेते हैं। तो मेफिस्टोफाइल्स पहला किसके साथ मैच करेंगे? ये डॉक्टर फास्टेस हो जाएगा। ये करेक्टर है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर फास्टेस का ये करेक्टर है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या बता रहे हैं? हिरोनिमो। हिरोनिमो जो करेक्टर है किसका है? द स्पेनिश ट्रेजेडी का है। ठीक है, और C1 में सी में 1 हो जाएगा ना। सर एपिक्यूर मैमन, ये कहाँ से है? ये अल्केमिस्ट से है। ओके, एंड कुकसन कहाँ से है? जस्टिस से है। कौन सा मिल रहा है? फर्स्ट का सेकेंड, मतलब ए ही होगा यहाँ पर भी। ये देखिए, इसको आप लोग पढ़ के इसको आप लोग फिल कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम लोग, या तो अगर आप लोग को लगे तो बताइए, तो पैसेज भी करा दिया करें। हम सोचते हैं कि कहीं बहुत ज्यादा ना एग्जॉस्ट हो जाए। ठीक है, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। आइए 47 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है? Was this the phase that launched 1,000 ships and burned the topmost towers of Helium? क्या हो जाएगा? डॉक्टर फास्टर। बहुत डॉक्टर अच्छे, फास्टर। डॉक्टर फास्टस का है। बहुत अच्छे। इसमें हेलेन को देख करके फास्टस यही लाइन बोलता है। हेलेन बहुत ही खूबसूरत थी। ठीक है, कहानी पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से आप लोग को पता होगा। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बता रहा है मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। तो मिल्टन वहां पे क्या है? अब्सेंट है, डेड है। क्या हो जाएगा? काफी। अपस्ट्रॉफी हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है 29 में। हमें क्या करना है? अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? पियर्स प्लाउमैन। ठीक है, ये कब आता है? ये 14th सेंचुरी से बिलोंग करता है ना? यस, 14th सेंचुरी से। दूसरा क्या है? एवरीमैन, वेल नोन है। ये भी 1490s में आता है। ये भी इसी के नियर अबाउट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टोटल मिसलेनी। जो टोटल मिसलेनी है ये कब आता है? 1557। बहुत अच्छे, 1557 में आता है। गॉर्बोडक कब आता है? इसका आंसर आप लोग बताइए फटाफट। 1561 में। हाँ, बहुत अच्छे, 1562 भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से 1 2 एंड 3, 1 2 3 4 ये सिक्वेंस में है। इसमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर परफेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर भी हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही करना है, फिट करना है। इसमें क्या है? पहला स्पेनिश ट्रेजेडी कब आता है? फटाफट बताइए।
1580s में आता है। दूसरा क्या है, पैराडाइज लॉस्ट, अभी जस्ट हम लोगों ने जिक्र किया, 1667 में आता है। लिरिकल बैलेट कब आता है, 98 बहुत अच्छे। जस्टिस कब आता है, 1910। बहुत अच्छे। तो इस तरीके से 1 2 3 एंड 4 ये सही सीक्वेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कवर किया। किसी को किसी क्वेश्चन